पूर्ण संख्याएं, ये पार्ट 2 है हमारा। इसमें एक समव्रत गुण होता है। समव्रत गुण होता है पूर्ण संख्याओं को में क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं आपस में, दो पूर्ण संख्याएं आपस में गुणा करेंगी तो जो परिणाम आएगा वो हमेशा ही पूर्ण संख्या आएगा। दो संख्या आपस में जुड़ेंगी तो हमेशा ही भी जो परिणाम आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। इसको पूर्ण संख्या को समव्रत गुण कहते हैं। अब ये समव्रत गुण भाग में और घटा में नहीं लगता, क्योंकि देखिए घटा में दो पूर्ण संख्या आपस में अंतर हो रहा है तो समव्रत आ भी सकता है, पूर्ण संख्या आ भी सकती है, ना भी आ सकती। भाग में समव्रत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकती, हमेशा नहीं रहता इसमें, लेकिन जोड़ में और गुणा में ये हमेशा रहता है। अब देखिए क्रम विनिमयता और सहचार्यता, कम्यूटेटिव नहीं, क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव सहचार्यता, इसको जो बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि क्रम को चेंज कर देना, तो ये भी किसमें है, ये भी गुणा में और योग में होता है। कि देखिए एक लंबी सी लाइन लगी और आपस में बहुत सी संख्या आपस में सब गुणा हो रही है, होनी ही सबकी गुणा है, तो किसी संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं। योग में जब सब जुड़नी ही है तो किसी को भी आगे पीछे क्रम में कर सकते हैं, इसको क्रम विनिमयता कहते हैं। तो ये भी जो क्रम विनिमयता है वो जोड़ में आती है और गुणा में आती है, लेकिन ये भी भाग में और उसमें घटा में नहीं आ सकती, उनमें क्रम चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब एक चीज आ रही है, योग पर गुणन का वितरण, मतलब योग नियम पर, योग नियम के द्वारा गुणन का वितरण या बंटन का गुण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल ओवर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, इसका मतलब ये है जैसे 12 गुणा 35 करना है। अब 12 गुणा 35 एक हार्ड है और हम देख रहे हैं 35 को हम क्या कर लेते हैं, पहले तोड़ लेते हैं प्लस में। अब गुणा ही होनी है तो ब्रैकेट लगा के 30 प्लस के 5 कर लो। अब ये गुणा की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई ओवर एडिशन, तो 12 गुणा ब्रैकेट 30 प्लस 5, ये तो वितरण का गुण हो गया योग पर, ये इसको ऐसे बोलते हैं। अब आता है तत्सम अवयव, अवयव योग और गुणन के लिए, ये क्या है। समझिए, तत्समक अवयव योग और गुणन के लिए, देखिए कि एक अवयव होता है, इस तत्सम अवयव को इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, कि जुड़ा हुआ एलिमेंट। असर कुछ पड़े नहीं संख्या में, जैसे योग में हमेशा किसी भी संख्या में 0 जुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये है 7 + 0 = 7, तो 0 यहाँ तत्सम अवयव है 7 का। ये ऐसे कह सकते हैं कि 7 तत्सम अवयव है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे 7 तत्सम अवयव है 0 का, क्योंकि 0 में 7 नहीं होता, लेकिन 7 में 0 होता है, ये बात समझिए, जुड़ा हुआ। और 5 + 0, तो इसमें 0 एक तत्सम अवयव है 5 का, इसको हम तत्सम अवयव को आइडेंटिव एलिमेंट ही कहते हैं। अब योग में देखिए, योग में हर संख्या के साथ एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो होता है 1। तो ये गुणात्मक तत्सम कहलाता है, गुणात्मक तत्सम।
तो ऊपर वाला कहलाएगा योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, ये होता है योज्य समक प्लस में। अगला होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक जो तत्समक होता है वह होता है एक, हर किसी के साथ एक होता है। 7 गुणा 1 रिजल्ट में आया 7, 5 गुणा 1 रिजल्ट में आया 5। तो ये गुणात्मक तत्समक है एक, गुणात्मक तत्समक। तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखी, और तत्समक देखा, योगात्मक तत्समक देखा, और योज्य गुणात्मक तत्समक देखा, योज्य तत्समक देखा। हमने सहचारिता देखी और क्रम विनिमयता देखी, क्रम चेंज करना आदि आदि सब चीज़ें। योग की क्रम विनिमयता देखी, गुणन की क्रम विनिमयता देखी, योग पर गुणन का वितरण देखा। ठीक है, अच्छा देखा। धन्यवाद। पूर्ण संख्या का ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश हो जाता है। एनसीईआरटीज बेसिक से पढ़नी चाहिए, पढ़ना भी मन के साथ ही चाहिए भी मन के साथ, सब कुछ मन के साथ। धन्यवाद।